लाडो चिड़िया भोजन की तलाश में घूम रही थी। धूप बहुत तेज हो रही थी। उड़ते उड़ते उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। तभी लाडो चिड़िया उस आम के पेड़ के पास जाती है। तभी आम का पेड़ बोलता है, अरे लाडो चिड़िया, तुम इतनी तेज धूप में कहाँ घूम रही हो? क्या तुम भोजन की तलाश में घूम रही हो? हाँ पेड़ भाई, मैं बहुत देर से दाने की तलाश में घूम रही हूँ। मुझे कहीं भी दाना नहीं मिला है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। लाडो चिड़िया, मेरे पास कुछ आम हैं, लेकिन मैं उन पक्षियों को ही देता हूँ जो दूसरे पक्षियों की मदद करते हैं, अच्छे और सच्चे भी होते हैं। पेड़ भैया, मुझे भी कुछ आम दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? सुनो लाडो चिड़िया, मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उस शर्त के अनुसार काम करती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। हाँ बोलो पेड़ भैया, क्या क्या शर्तें हैं तुम्हारी? टोनी चिड़िया, जो कुछ आम मैं तुम्हें दूंगा उसमें से आधे आम तुम किसी गरीब पक्षी को दे देना। हाँ पेड़ भैया, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जो आम तुम मुझे दोगे उसमें से आधे आम मैं किसी गरीब पक्षी को दे दूंगी। लाडो चिड़िया आम लेकर अपने घर की ओर चल देती है। वह जंगल के बीच में पहुंच चुकी थी। तभी उसे एक तोता दिखाई देता है जो काफी दिनों से घायल हुआ था। लाडो चिड़िया मीठू तोते को आधे आम दे देती है। मीठू तोते को आम बहुत पसंद थे। वह आम देखकर बहुत खुश होता है। लाडो चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद जो की। कुछ समय पहले जंगल में तूफान आया था जिसमें मैं घायल हो गया था। अच्छा मिट्टू भैया, अब मैं अपने घर चलती हूँ। मैंने आपके पास 3-4 दिन तक का भोजन रख दिया है। लाडो चिड़िया अपने घर चली जाती है। लाडो चिड़िया के 2 बच्चे थे। लाडो चिड़िया के बेटे का नाम कुक्कू और बेटी का नाम मीनू था। मम्मा, तुम इतनी देर से कहाँ थी? क्या आपको खाना मिला है? हमें बहुत भूख लगी है मम्मा। हाँ बेटा कुक्कू, मैं तुम्हारे लिए एक काम लेकर आई हूँ। लो, एक काम तुम दोनों का है, आराम से खा लेना। कुक्कू और मीनू दोनों आम खाने लग जाते हैं। लाडो चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। तभी वहाँ गोरी को भी आ जाती है। अरे लाडो बहन, तुम इतने मीठे आम कहाँ से लाई हो? हमें भी बताओ ना। तुम्हें तो पता है हमारे जंगल में खाने को नहीं मिल रहा है। गोरी को भी पुरानी पहाड़ी की तरफ घने जंगलों में एक आम का पेड़ है, वहाँ से मैं मीठे आम लाई हूँ। लाडो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे रास्ता बताने के लिए। अब मैं कालू कौवे को जाती हूँ लेकर अपने साथ में। गोरी कोई और कालू कौवा दोनों आम लेने चल देते हैं। गोरी कोई बहुत चालाक थी। कालू जी, वो देखो सामने आम का पेड़, चलो जल्दी चलते हैं। हाँ गोरी, आम का पेड़ तो मिल गया है, लेकिन हमें बहुत सावधानी से बातें करनी होगी, जल्दी मत करना। हाँ कालू जी, तुम चिंता मत करो, मैं सब बातें अपने आप कर लूंगी। चलो अब पेड़ के पास चलते हैं। कालू कौवा और गोरी कोई दोनों आम के पेड़ के पास चले जाते हैं। गोरी कोई आम के पेड़ से कहती है, पेड़ भैया, हमें भी आम चाहिए। सुना है आप अच्छे पक्षियों की मदद करते हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हाँ हाँ गोरी कोई, आपने ठीक सुना है। मैं सभी पंछियों की मदद करता हूँ, लेकिन मैं उन पंछियों की मदद करता हूँ जो पंछी गरीब पंछियों की मदद करते हैं। अगर तुम भी किसी पंछी की मदद करती हो तो मैं तुम्हें आधे आम दे दूंगा। कालू कौवा और गोरी कोई को पेड़ आम दे देता है। वे बहुत खुश हो जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कोई दोनों आधे आधे आम लेकर अपने घर की ओर जाते हैं।
कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। गोरी कौवी कहती है, कालू जी, हम किसी की सहायता नहीं करेंगे, हम किसी को आम खाने को नहीं देंगे। उस पेड़ को क्या पता लगेगा, अब मैं फिर से आम लेने चली जाऊंगी।